नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम टैप संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। टैप भरने की प्रोसेस और जो समस्याएं साथ में आ रही हैं उनका भी यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना स्टाफ विंडो लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं। अप्लाई के अंदर हमें मिलेगा TAF 2022 पार्ट 1, इस पर हमें क्लिक करना है। TAF 2022 पार्ट 1, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे जनवरी 2022 से जून 2022 का हमें दिखाई दे जाएगा। भाग 1, भाग 2 और भाग 3 हमें दिखाई देंगे। ये तीनों भाग फिल करने हैं और उसके बाद हमें हर पेज पर सेव एंड सबमिट करना है और उसके बाद फॉर्म को लॉक करना है। सबसे पहले यहाँ 1.1 में हम देखेंगे कि 2021-22 में जो सब्जेक्ट टीचर ने पढ़ाए हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। अगर आपके प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो स्कूल लॉगिन से इन्हें अपडेट करवाना पड़ेगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट हमारे 100 होने चाहिए। जो भी सब्जेक्टों का हमने टीचिंग करवाई है वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हमें दिखाई देने चाहिए। यहाँ पर हम 81% से अधिक जो हमारी भौतिक उपस्थिति है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी कम है तो आप कम सेलेक्ट करते हुए उसका कारण यहाँ पर लिखेंगे कि हम अदर विभाग में डिपार्टमेंट में थे, जो भी थे हाँ करते हुए उसका यहाँ पर विवरण दिखना है। जैसे आपको मैपिंग करनी है तो सत्र 21-22 सेलेक्ट करें स्कूल लॉगिन पर जाकर और यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करें। क्लास सेलेक्ट करने के बाद में सेक्शन सेलेक्ट करें, गो बटन पर क्लिक करें। ये 21-22 इसकी मैपिंग आपको कंप्लीट करनी है, तभी जाकर यहाँ पर सारे सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि 21-22 की मैपिंग होनी चाहिए स्कूल लॉगिन पर। हम जो ये प्रोसेस बता रहे हैं स्कूल लॉगिन की प्रोसेस है और इस स्कूल लॉगिन की प्रोसेस को आपको रिजल्ट टैब में जाना है। रिजल्ट के अंदर रिजल्ट एंट्री है और वहाँ सब्जेक्ट टीचर मैपिंग आपको मिलेगा। वहाँ पर जाकर हर एक शिक्षक की मैपिंग करनी है या हर एक क्लास की मैपिंग करनी है। वो मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी, ऑटोमेटिक टैब में आपके सब्जेक्ट दिखाई देने लगेंगे। इस तरह से आप आसानी से टैब में सब्जेक्टों की एंट्री कर पाएंगे। अगर किसी शिक्षक के ये दिक्कत आ रही है कि वहाँ पर उनके सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पर हर एक क्लास के अंदर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कंप्लीट करें। सत्र 21-22 की मैपिंग कंप्लीट होगी तभी जाकर यहाँ पर जो है टैब उसमें आपके सब्जेक्ट दिखाई देंगे। इस तरह से एक एक क्लास में जाकर एंट्री सेव करनी है। सेव करने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना है और सारी क्लासेज के लिए हमें ये काम करना है। अगर आपके नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है कोई कार्मिक रिलीव हो गया है किसी कारण से तो उनके रिलीव्ड सेलेक्ट करके उनकी एंट्री करनी है। अगर कार्मिक रिलीव हो गया है तब भी 21-22 की एंट्री यहीं से होगी, आपके स्कूल से होगी, इसलिए रिलीव्ड सेलेक्ट करते हुए उनकी एंट्री यहाँ पर करनी है। तो हमने यहाँ पर 81% से अधिक हमारी भौतिक उपस्थिति यहाँ पर कर दी है। अदर विभाग में हम नहीं थे इसलिए ना कर दिया है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे कि 1 से 5 तक की खुद की रेटिंग हमें देनी है। हमें अपने अनुसार 1 से 5 रेटिंग देनी है। 1 का मतलब औसत से कम, 2 औसत, 3 अच्छा, बहुत अच्छा है 4 और उत्कृष्ट है 5। इस तरह से यहाँ पर 1.3 के अंदर हमें जो ऑप्शन मिलेंगे उनमें हमें शिक्षक और संस्था प्रधान के जो नंबरिंग है वो उसके अंदर खुद की रेटिंग अपने आप को देनी है। तो हम इस तरह से अपनी रेटिंग देंगे और रेटिंग देकर जब योग आ जाएगा तो हम अगली स्टेप के लिए चलेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर योग आ जाएगा। और उसके बाद 1.4 में हमें यहाँ पर जो अगर हम शिक्षक हैं तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ये संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी के पास में जो ऑप्शन आएगा वहाँ पर वो मार्किंग करेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। इसी तरह से 1.5 में जो नियंत्रण अधिकारी है वो ही यहाँ पर टिक करेंगे। हमें यहाँ पर खुद से कुछ नहीं करना है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। और उसके बाद में नियंत्रण अधिकारी का नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा पेज 1 सेव हो चुका है। अगर आप सेव कर रहे हैं कोई दिक्कत आ रही है तो 1-2 दिन में ये सॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट सेव हो चुका है। पार्ट सेकेंड पर हम पहुँच चुके हैं। 1.6 और 1.7 यहाँ पर है। यहाँ पर हमें सिर्फ 3 चुनौतियों और 3 प्रशिक्षणों की वरीयता देनी है। तो हम यहाँ पर वरीयता का निर्धारण करेंगे 1, 2, 3। जो सबसे बड़ी चुनौती है उसको 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। सिर्फ 3 को यहाँ पर भरने के बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। हम चौथी एंट्री नहीं कर पाएंगे। कई शिक्षक साथी 1-1-1-1 सारे में भर देते थे या 2-2-2-2 भर देते थे, इसलिए इसमें अप्रूव किया गया है। ये नई चीज़ डाली गई है जिससे कि ज़्यादा संख्या नहीं भरें, सिर्फ 1, 2, 3 ही भर पाते हैं। और 1, 2, 3 भरने के बाद में ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाता है, अगली एंट्री नहीं कर पाते। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर जो चुनौतियां हैं और प्रशिक्षण हैं उसमें सिर्फ 3 चुनौती और 3 ही प्रशिक्षण हमें भरने हैं। उसके हिसाब से यहाँ पर सामने
जो संख्या शिक्षक और संस्था प्रदान के अनुसार ऑप्शन दिया गया है, इसमें अपनी एंट्री करनी है। और एंट्री करने के बाद हम अगली स्टेप पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये पूरा लॉक हो जाएगा। हमने 1 2 3 की एंट्री कर दी है, उसके बाद हमारा ये चुनौतियाँ वाला कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम ट्रेनिंगों की 1 2 3 कंप्लीट करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक 3 भरने के बाद में ये सारी संख्याएँ लॉक हो जाएंगी। हम सिर्फ अधिकतम 3 एंट्रियों के सामने ही अपने ऑप्शन भर पाएंगे। अगर आप यहाँ कोई गलती कर रहे हैं, गलती हो चुकी है आपसे, तो आप नीचे रीसेट ऑल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये आप इस तरह से भरेंगे, भरने के बाद में नीचे रीसेट ऑल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो ये चुनौती और जो हमारी प्रशिक्षण से संबंधित जो डिटेल हमने भरी है उनको हम रीसेट कर सकते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये 1 2 3 हम भर रहे हैं, वहाँ पर तुरंत लॉक हो जाता है, फिर और एंट्रियाँ नहीं होती। या फिर आपने गलत एंट्री कर दिया है तो उसको सही करने के लिए आप वापस से रीसेट ऑल करें। रीसेट ऑल करने के बाद में आपका जो डाटा अनलॉक हो जाएगा, वापस से आप इसमें अपने हिसाब से आप चेंज करके उसको सही कर सकते हैं कि हमें कहाँ 1 देना है, कहाँ 2 देना है, कहाँ 3 देना है। अगर आपने गलत दे दिया है तो उसे वापस से रीसेट ऑल करें, और रीसेट ऑल करने के बाद में ये दोनों एंट्रियाँ क्लियर हो जाएंगी और आप वापस से उसे संशोधित कर पाएंगे। ये आप देख लीजिए यहाँ पर रीसेट ऑल का बटन है। इस रीसेट ऑल से आप चुनौतियाँ और ट्रेनिंग से रिलेटेड जो वरीयता है उसको आप संशोधन कर पाएंगे। मैंने जैसे रीसेट ऑल पर क्लिक किया, ये वापस से ओपन हो गई हैं। अब हमें यहाँ पर जो हमारे अनुसार वरीयता है उनको मैं यहाँ पर फिल करूँगा, और फिल करने के बाद में हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इस तरह से हमारी वरीयताएँ कंप्लीट कर पाएंगे। आप यहाँ पर कैसे भी क्रम में 3 संख्याओं को ही भर सकते हैं, 1 या 2 3 3 2 1 2 1 3, जैसे भी आप भरना चाहते हैं उसको यहाँ पर क्रम से भर सकते हैं। अधिकतम 3 एंट्रियाँ ही यहाँ पर भरी जाएंगी। जैसे 3 एंट्री भरकर हम अगले पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 एंट्रियाँ ही लेगा, चौथी एंट्री नहीं लेगा। पहले हम जो भरते थे तो 1 से लेकर 10 तक अगर हमारे सामने ऑप्शन है तो हम 10 में 1 1 1 1 1 करके भर देते थे, वो गलत था। मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया था कि इस तरह की एंट्री हमें नहीं करनी है, सिर्फ 1 2 और 3 की ही एंट्री करनी है। जो सबसे बड़ी चुनौती है वो 1, उसके बाद कम चुनौती है 2 और सबसे कम चुनौती वाला है 3। इस तरह से हमें भरना है। अगला ऑप्शन है 1.8 शिक्षक या संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्यों के लिए योगदान जो भी आपने प्राप्त किया, विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान दिया, सह शैक्षिक गतिविधियों में योगदान दिया, क्रियात्मक अनुसंधान में योगदान दिया, पुरस्कार में आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ, लेखन कार्य आपने किया, कोविड-19 में प्रबंधन किया। इस तरह से ऑप्शन है। इन ऑप्शनों को आप चेक कर सकते हैं। चेक बॉक्स है हमारे सामने, उस चेक बॉक्स पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद में हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये सेकंड पेज यहाँ पर सेव हो जाता है। अब हम चलते हैं थर्ड भाग पर। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए हैं, पार्ट 3 है हमारा। यहाँ पर हमें जैसे ही ओपन करेंगे पार्ट 3, सबसे पहले हमारा यहाँ पर ट्रेनिंगों से रिलेटेड मॉड्यूल हमें दिखाई देगा। 2.1 के अंदर हमें ट्रेनिंग दिखाई देंगी। प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम, प्रशिक्षण का प्रारंभ होने का डेट, उसके बाद में अवधि, और उसके बाद में भूमिका, आपकी क्या भूमिका रही। उसके बाद में विषय संबंधी लिखें, प्रशिक्षण के आयोजनकर्ता कौन थे, प्रशिक्षण की उपयोगिता या गुणवत्ता क्या है, ग्रेडिंग में आपको भरनी है। इस तरह से आप अपनी ट्रेनिंग यहाँ पर सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद अगली स्टेप जो हमारी होगी वो कंप्यूटर से रिलेटेड सूचना है। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यदि किया है तो हाँ भरें, नहीं किया है तो नहीं भरते हुए आगे बढ़ें। इस तरह से हमें अगली स्टेप 2.2 कंप्लीट करनी है, और अगली स्टेप पर 3.1 पर हमें चलना है। 3.1 हमारी यहाँ पर है पाठ्य पुस्तक, प्रशिक्षण विभाग या प्रशासन की कार्यशैली से संबंधित। यहाँ पर 1 का मतलब है औसत से कम, 2 का मतलब है औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा और 5 उत्कृष्ट। तो इस तरह से आप ये रेटिंग अपने हिसाब से यहाँ पर भरें। अगर आपको लगता है पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम अच्छा है तो आप 3 भर सकते हैं, बहुत अच्छा है तो 4 भर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर 8 प्रश्न आपको दिए गए हैं, उनके सामने रेटिंग दें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस तरह से सबमिट बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। फाइनल लॉक पर क्लिक करें। फाइनल लॉक के अंदर हम डाटा लॉक कर देंगे, तो हमारा जब तक अनलॉक नहीं होगा तब तक कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आप कंप्लीट करने के बाद ही फाइनल लॉक पर जाएं, उससे पहले आप फाइनल लॉक नहीं करें। टैब फाइनल लॉक करने के बाद आप टैब में कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर टैब हमारा फाइनल लॉक हो चुका है। अगर आपको ये अनलॉक करवाना है तो हमारे अगले वीडियो को देखें, जिसमें हम आपको
टैप अनलॉक करने की प्रोसेस बताएंगे, किस तरह से टैप अनलॉक होगा और अन्य जानकारी भी आपको देने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको ये लाभ प्राप्त